गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तृतीय पाठ कक्षा अष्टम डीजी भारतम यानी डिजिटल भारत। अद्य संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुना जाता है। अस्य पदस्य का भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस शब्द का क्या अर्थ है? यह मन में जिज्ञासा उत्पन्न होता है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतया अपि परिवर्तते। समय के परिवर्तन के मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय के अनुसार मानव के आवश्यकता में परिवर्तन होता है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। बहुत पहले ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, और विद्या सुनने के परंपरा से ग्रहण किया जाता था। अनंतरम तालपत्रोपि, उसके बाद तालपत्र के ऊपर, भोजपत्रोपरि च, और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्यम आरब्धम, लिखने का काम शुरू हुआ। परिवर्तिनी कालम कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावनानां कर्गदोपरि लेखन प्रारब्धम। परिवर्तन काल के साथ कागज के ऊपर भी लिखने का आविष्कार सर्वशामेव, सभियों ने, मनोगतानाम, और सभियों के मन की भावना को कागज के ऊपर लिखने का काम शुरू हुआ। टंकनस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती। टाइपिंग, टंकन का मतलब होता है टाइपिंग। उसके आविष्कार से लिखे हुए सामान को टाइप किया और बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठ, बहुत समय के लिए उसको सुरक्षित रखा गया। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रेगता। वैज्ञानिक की खोज के कारण प्रगति की यात्रा इससे भी आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामक यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सभी काम कंप्यूटर नाम के यंत्र से संसाधित होते हैं। संगणक कंप्यूटर का हिंदी शब्द है। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते। समाचार पत्र और पुस्तक सभी कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ा जाता है। लिख्यन्ते च, और लिखा जाता है। कर्ग उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्तयन्ते स्म। कागज के उद्योग में वृक्ष का उपयोग होने से बहुत ज़्यादा वृक्ष कटते थे। परम संगणक से अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति। अब कंप्यूटर के अधिक प्रयोग से वृक्ष का कर्तन यानी पेड़ का कटना बहुत कम हो गया है। इति न्यूनता भविष्यति, हो जाएगा। इति विश्वास, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति, जिससे पर्यावरण के सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा उपकार होगा। अधुना आपने वस्तु क्रयार्थम रूप्यकानाम अनिवार्यता नास्ति। आज बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकानाम स्थान गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ये सभी रुपयों के स्थान को ग्रहण किया। वित्तकोशस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। बैंक के भी सभी काम कंप्यूटर यंत्र के माध्यम से ही संपादित किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगेन मुद्राहीनाय विनिमय सहायका सन्ति। और ये सभी काम जो हैं वो मुद्राहीनाय विनिमय, बगैर पैसा के कार्य अर्थात कैशलेस ट्रांजैक्शन में सहायक होते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, रेलयान यात्रपत्रस्य, बहुयान यात्रपत्रस्य, कहीं भी यात्रा करना हो, जैसे रेलवे के टिकट, वायुयान का टिकट, अनिवार्यता अद्य नास्ति, इसकी अनिवार्यता आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलत दूरभाष यंत्रेण, सभी टिकट जो हैं हमारे मोबाइल यंत्र में ईमेल इति स्थानकम सुरक्षितानि भवन्ति। ईमेल इस स्थान में सुरक्षित रहते हैं। यानी संदृश्य वय सौकर्येण यात्रायाः आनंदगृहम, वयम सौकर्येण यात्रायाः, जिससे कि हम लोग अपनी यात्रा का आनंद लेते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकानाम आवश्यकता अद्य ननुभूयते। हॉस्पिटल में भी इलाज के लिए आज रुपयों की आवश्यकता नहीं है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। सभी जगह कार्ड के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप पैसा देने में सक्षम हैं।
तद्दुरिनं नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकात्मात्रम चलदूरभाष यंत्राय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। वह दिन दूर नहीं जब हर काम के लिए हम लोग एक हाथ में मोबाइल फ़ोन सभी कार्यों को करने में समर्थ होगा। वस्त्रपटुके रूप्यकानाम आवश्यकता न भविष्यति। कपड़े के दुकान में भी रुपयों की आवश्यकता नहीं है। पासबुक चेकबुक इत्यादि आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक चेकबुक इसकी की भी आवश्यकता नहीं है। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्रानाम अनिवार्यता समाप्ता भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तक समाचार पत्र इसकी भी अनिवार्यता समाप्त होने जा रही है। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गस्य वा नूतन ज्ञान संप्रेषण नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका का, कागज़ का, समाचार पत्र का और नए नए शब्दों को याद करने के लिए शब्दकोश का यानी डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। जिस रास्ते को आप नहीं जानते हैं उस रास्ते की जानकारी के लिए भी मानचित्र की आवश्यकता नहीं है। एत सर्वम एकमेव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। यह सब सिर्फ एक यंत्र के माध्यम से किया जा सकता है। शाकादि क्रियार्थम फल क्रियार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम। साग खरीदने में, फल खरीदने में, होटल में रूम बुक करने में, चिकित्सालय में शुल्क देने में, विद्यालय महाविद्यालय च अपि शुल्कम प्रदातुम। विद्यालय में महाविद्यालय में शुल्क देने में, किम बहुनाम दानमपि दातुम या कहीं दूसरे जगह दान देने में, चल दूरभाष यंत्र में बलम। सिर्फ दूरभाष यंत्र यानी मोबाइल ही काफ़ी है। डिजि भारतम इति अस्य दिशिम वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसरामः। डिजिटल भारत इस शब्द के कारण, इस कार्य के कारण हम भारतीय बहुत तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं।